हाँ मैं। इतनी रात का यहाँ क्यों है? तुमसे मिलने। ये भी कोई मिलने का वक्त है? जिस दिल में आग लगी हो शोभा, वो वक्त नहीं देखता। मैं तो समझती थी तुम अच्छे खासे शरीफ आदमी हो। मैं कब कहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल गलत है? एक अकेली लड़की के कमरे में आधी रात के इस तरह चली आना कहाँ की शराफत है? आधी रात तो उस दिन भी थी जिस दिन मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था। बचाया था तो क्या हुआ? एहसान नहीं मानूं, मगर कम से कम घर आए हुए आदमी के साथ कुछ इज्जत का सलूक तो करो। इज्जत से घर आते तो इज्जत भी पाते। समझा? तुम्हारा मतलब है सेहरा बांध के दूल्हा बन के आता मैं? बुद्धू हो तुम। क्या? खुद ही बताओ, दिन की रोशनी में मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? नहीं आना तो बताओ, तुम्हें बुलाया ही किसने था? फूल जब खिलते हैं तो भंवरे को कौन बुलाता है? बातें बहुत करते हो। दिल अगर मिल जाए तो बातों की भी जरूरत नहीं रहती। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। अरे अरे, अभी से सबको क्यों जमा कर रही हो? शादी के दिन सब खुद ही आ जाएंगे। तुमने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। सच कहते हैं औरतें बड़ी बेमुरव्वत होती हैं। मैं तो तुम लोगों की खैरियत पूछने आया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मेहमान का इस बुरी तरह से स्वागत करोगी। अब मैं जाता हूँ और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। सुनो, ऐसे मत जाओ। तो फिर कैसे जाऊं? तुम गलत ना समझो। सोचो, इतनी रात गए कोई मुझे तुमसे इस तरह बातें करते देख ले तो क्या कहेगा? ठीक तो नहीं होगा शोभा, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। झूठ नहीं, सच शोभा। मुझसे मोहब्बत है तो मेरा कहा मानो। कहो, मानोगी? इसके तो और चारा भी क्या है? तो इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा, जाता हूँ। कल खाने पर आ रहे हो ना? आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे पहचानोगी भी नहीं। कौन है? सूरत से पहचान लो, मैं तो अपना सब कुछ भूल गया। तुम कैसे आए? आया नहीं, लाया गया। इस वक्त तुम्हें यहाँ कौन लाया है? घटाओं जैसे काले बाल, दो खूबसूरत आंखें, एक धड़कता हुआ दिल, यही सब खींच लाए। ये क्या बोल रहे हो? हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। तो बोलो, मैंने कब मना किया? इसी भाषा में एक शब्द है, इसे प्रेम कहते हैं, सुना होगा। खैर, प्रेम छुप नहीं सकता, जिस चेहरे पे हो साफ नजर आ जाता है। जब किसी औरत की नजर झुक जाए और वो इस तरह मुंह फेर ले तो ये मान लिया जाता है कि उसे मोहब्बत हो गई। मैं जानता हूँ तुम सब ऊंच नीच सोच रही हो, ये सोच रहे हो कि ये ठीक है या गलत। क्या ठीक है या गलत? यही मेरे करीब आना, मुझे छू लेना। झूठ, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही। और तुम्हारा दिल चाहता भी है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें कहता है ऐसा मत करना। मर्द लेकिन इस तूफान में कुछ नहीं देखता, बस आगे बढ़ जाता है। शोभा, मैं भी इस तूफान में बहुत आगे बढ़ गया। तो फिर आगे भी तुम ही जानो। शोभा, शोभा, शोभा। माँ, तू अभी तक सोई नहीं? ये अंदर से आवाजें कैसे आ रही थी? आवाजें? नहीं माँ, मैं एक सपना देख रही थी। ओह, तू सपने में बातें कर रही थी? हाँ माँ, सपने में मुझे एक डाकू उठाए लिए जा रहा था। मैं डर गई माँ। रानी बिटिया, अब तुम्हें कोई डाकू नहीं उठा कर ले जाएगा। कल तेरा रखवाला आने वाला है। मेरा रखवाला? हाँ।
मेरा रखवाला तो मेरे साथ है। क्या कहा? कौन है वो? मेरा भगवान, वो जो सबका रखवाला है। अच्छा बेटी, अब जाके सो जा, नींद से तेरी आंखें बोझल हो रही हैं। मां से झूठ बोलने वाली लड़की मैंने सब सुन लिया है। शर्माओ मत, अब जाओ जाके सो जाओ। आइए आइए खान साहब। नजर बदूर हुस्न है कि आंख ठहर नहीं सकती। आजाद को कैद करने वाली दोशीदा, तुम्हें देखकर तो फरिश्ता भी बहक जाए, इंसान क्या है। चलिए चलिए नीचे चलिए। चलूंगा चलूंगा, ये कम वक्त हुक्का पी पी का गला सूख रहा है। आपको जरा जहमत तो होगी, मगर अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक गिलास पानी पिला दीजिए, ठंडा पानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लीजिए। माफ कीजिएगा। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। लड़की है या बिजली का तार? छुआ क्या कि जैसे सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। गुस्से की नजर से न देखो अजीजा, देखो मैंने तुम्हारे खानदान की कितनी मदद की है। जी बहुत की है, शुक्रिया। अभी तो और भी करूंगा, अभी तो और भी करूंगा। मैं भर पाया। मुझसे डरो नहीं शोभा। देखो इस लंबी दाढ़ी पर न जाओ, मेरे दिल को देखो। गफूरुर रहीम की कसम है, अब्दुल रहीम का बुरा हाल है। आज आप पर क्या भूत सवार हो गया है खान साहब, जो ये अनाप शराब बक रहे हैं? अनाप शराब न कहो शोभा, अनाप शराब न कहो। अपने दिल से पूछो, उसमें तो बस मैं हूँ। आपका तो दिमाग चल गया है। आज तक मैं आपको एक बुजुर्ग और फरिश्ता समझती थी, मगर अब पता चला इस दाढ़ी के पीछे एक राक्षस छिपा हुआ है। रुक जाओ शोभा, अपने खान साहब से इस तरह मुंह मोड़ कर न जाओ। तमीज से बात कीजिए। कुमार तुम? मानती हो कि धोखा खा गई? मैं क्या, दुनिया भर को बुद्धू बना रहे हो? अब और भी कुछ बाकी है? और क्या? मतलब ये कि एक ही बार बता दो कि तुम कुमार हो, आजाद हो, खान साहब हो या और कुछ भी। एक और रूप बाकी। वो कौन सा? वो अपने दिल से पूछो। औरत दिल की बात जबान पर लाए तो वो निर्लज कहलाती है। शुभा। अरे ये क्या खान साहब, भगवान आपका सत्यानाश करे, शर्म नहीं आती है आपको? ये तो आपकी बच्ची के बराबर है और आप इसके साथ इस तरह मजाक कर रहे हैं। मैं तो समझती थी कि आप एक शरीफ पड़ोसी हैं, मगर मुझे क्या पता था कि आप हमारे घर में दाखिल होकर हमारी इज्जत पर हाथ डालेंगे। आपकी दाढ़ी में कीड़े पड़े, भगवान आपका सत्यानाश करे। और जी देखिए ना, इस बुढ़े ने क्या अंधेर मचा रखा है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही? शोर न बचाओ तो क्या करूं, हमारी इज्जत बर्बाद हो गई। खान साहब ने हमें कहीं का न रखा। बात क्या है, कुछ कहोगी भी? अरे कहने की बात हो तो कहूं भी, आप अपनी आंखों से देखिए, वही देख लीजिए ना। ओह शोभा, खान साहब के साथ? बाबूजी? जहन्नुम में गया तेरा बाबूजी, बेशर्म कहीं की। किस मुंह से मुझे बाबूजी कहती है? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर मैंने तुझे इतना बड़ा किया था? बाबूजी दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं कहता हूँ जनाब, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो आप इतना शोर मचा रहे हैं? जायज बात है, आपकी साहिबजादी ने मुझे मोहब्बत का पैगाम भेजा। मैं भी इंसान हूँ, सीने में दिल रखता हूँ, मैंने कबूल कर लिया। बस बकवास बंद कीजिए। मैंने खानदानी आदमी समझकर आपसे मेलजोल बढ़ाया था, लेकिन मुझे न मालूम था कि आप आस्तीन के सांप साबित होंगे। बस सीधी तरह यहाँ से निकल जाइए वरना। बाबू चरणदास, ये क्या मामला है? इंस्पेक्टर साहब, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इस दरियल शैतान ने मेरी इज्जत में हाथ डाला। खान साहब, क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मेरे मोहतरम, अब पुलिस वालों को कोई कैसे यकीन दिलाए? सीधी सी बात है, मैंने बाबू चरणदास की कुछ मदद की। माशाअल्लाह बाइज्जत और शरीफ आदमी है, मगर टस से मस नहीं हुए। अब उनकी साहिबजादी ने मेरे एहसानों के बदले में खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, तो बताइए कि मैं खुलूस और मोहब्बत के इस नजराने को क्यों कर ठुकरा सकता हूँ? बात मेरी समझ में तो आई नहीं। या तो मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में है, या शोभा का दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप हमेशा मेरे आड़े वक्तों में मेरी मदद करते रहे हैं, इस वक्त भी मेरी इज्जत बचा ली। दीदी पारो, पारो दीदी मुझे पहचाना? पारो, तुम जिंदा हो मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन। हाँ दीदी,
कुमार कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ आने वाला था। वो तो यहाँ आती गया दीदी। कहाँ पारो? मेरा बेटा तो यहाँ नहीं आया। ये कौन है दीदी? नाम न लो इस पापी का, हमारी तो लुटिया ही डुबोना चाहता है। कमबख्त, ईश्वर करे आग ही लग जाए इसकी दाढ़ी में। तुम ठीक कहती हो माँ। लो डाल दो इसे चूल्हे में। अरे ये मुआ कौन है? माँ, ये तुम्हारा ही बेटा है दीदी। कुमार, मेरे बच्चे आ गए मेरे लाल। परसों हमारी आंखों के सामने रहकर भी तू हमसे दूर रहा, तू हमारी मदद करता रहा और हमें पता तक भी न चला। मेरे बेटे। सर, क्या ये वही आजाद है जो अब तक हमसे गोलमाल करता रहा? तुम आदमी हो या घन चक्कर, अब तक इतना भी नहीं समझे। सर, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कब से इसे गिरफ्तार करके आपके पास पहुंचा देता। हवलदार साहब, राम की राम जाने, अगर मुझे इसकी खबर होती तो मैं भी इसकी रिपोर्ट आपको लिखवा देता। तूने सब कुछ जानते हुए मुझे बनाने की कोशिश की थी। मुझे क्या मालूम था कि ये आपके लड़के हैं। लेकिन ये तो जानती थी कि ये तेरा होने वाला दूल्हा है। सर, वन आइडिया सर। सर, इन दोनों का पूरी तरह से गठबंधन कर दे, नहीं तो सर ये फिर भाग जाएंगे और फिर सबका नाक में दम कर देंगे। कुमार भैया, वन मोर आइडिया। एक ही से निभा लेना भैया, दो का सोचोगे तो मेरी तरह 441 हो जाओगे।